दोस्तों मैं इंदल सर आपका अपना YouTube चैनल IND की क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं 10th क्लास संस्कृत का 7वां पाठ जिनका नाम है नीति श्लोक का पाठ के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो इसलिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यदि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाली जो भी प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर का वो 100% गायब हो जाएगा। दोस्तों अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष रूपायः विदुर नीतेः संकलित। यानी यह नीति श्लोक का पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है। महाभारत का अध्याय 33 से 40 जो है ना उसी में से यह पाठ लिखा गया। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतये काश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। कहता है क्या कि युद्धम आसनम प्राप्य, जब महाभारत युद्ध नजदीक आ गया तो धृतराष्ट्र अपनी चित्त को शांत करने के लिए, अपनी मन को शांत करने के लिए महात्मा विदुर से कुछ प्रश्न पूछते हैं। तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, जिनके सभी प्रश्नों का उत्तर समुचित रूप से विदुर देते हैं। तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। ये विदुर और धृतराष्ट्र के बीच जो आपसी वार्तालाप हुआ, इसी वार्तालाप को एक ग्रंथ के रूप में लिखा गया और जिन ग्रंथों का नाम रखा गया विदुर नीति ग्रंथ। इयम अपि भगवत गीते महाभारतस्य अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कहते हैं इयम अपि भगवत गीते महाभारतस्य अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह विदुर नीति नामक ग्रंथ भगवत गीता महाभारत का एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में जाना गया। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि विदुर और धृतराष्ट्र के बीच जो बातचीत हुआ तो कौन सी बातचीत हुई। तो चलिए कहता है क्या, धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे मंत्रीवर इस संसार में पंडित कौन है। तो इधर से विदुर कहते हैं यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयमृति समृद्धि समृद्धि निवासो वै पंडित उच्यते। कहा क्या कि हे राजन, इस संसार में जिस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों को ठंडी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता, विपन्नता कोई भी बाधा नहीं डालती है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। और कहते हैं क्या कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्व कर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। कहे राजन, इस संसार में जो मनुष्य सभी जीवों के रहस्य को जानता है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्व कर्माणाम, और सभी कर्मों के योग्य को जानता है यानी सभी कामों में कुशल हो। उपायज्ञो मनुष्यानाम, और मनुष्यों के उपाय को जानता है, मनुष्यों के सभी कर्मों के उपाय को जानता है, उसे ही इस संसार में पंडित कहा जाता है। अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहु भाष्यते अविश्वस्ते विश्वस्ते मुडचेता नराधमः। कहा क्या कि हे राजन, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाष्यते अविश्वस्ते विश्वस्ते मुडचेता नराधमः। इस संसार में जो व्यक्ति अनाहुतः प्रविशति बिना बुलाए हुए कहीं पर प्रवेश कर जाता है, किसी के दरवाजा पर प्रवेश कर जाता है, अपृष्टो बहुभाष्यते बिना कुछ पूछे हुए अधिक बक बक करता है, अविश्वस्ते विश्वस्ते जो व्यक्ति जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति पर भी यदि कोई विश्वास करता है तो इस तरह के ही मनुष्य को ही इस संसार में मूर्ख और समाज में नीच कहा जाता है। एको धर्म परम श्रेय क्षमेका शांति रुत्तम विद्येका परमा तृप्ति अहिंसको सुखावह। कहा कि हे राजन, इस संसार में एक धर्म ही श्रेष्ठ है। एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म श्रेष्ठ है। क्षमेका शांति उत्तमा, क्षमा करने से शांति प्राप्त होती है जीवन में। विद्येका परमा तृप्ति, विद्या एक ऐसी चीज है ना जिससे मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त होता है। अहिंसको सुखावह, और अहिंसा से जो है ना मनुष्य के जीवन में सुख प्राप्त होती है। त्रिविधम नरकेस्य दम द्वारम नाशन आत्मनः
कामः क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेत त्रयम् त्यजेत। का हे राजन, इस संसार में नरक का 3 द्वार है। नरक का 3 द्वार है। काम, क्रोध और लोभ। यह काम, क्रोध और लोभ इस मनुष्य की आत्मा को, जीव की आत्मा को नष्ट करके छोड़ देता है। षड्दोषा पुरुषेने हातव्या भूति मिक्षिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घे सूत्रता। कहता षड्दोषा पुरुषेने हातव्या भूतम इच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कहता है हे राजन, इस संसार में मनुष्य के पास 6 दोष है। कितना दोष? 6 दोष। यह दोष मनुष्य को कभी भी ऐश्वर्य प्राप्त होने नहीं देता है, मनुष्य को कभी भी जीवन में प्रगति करने नहीं देता है, विकास करने नहीं देता है। एक है निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। यह 6 दोष मनुष्य को जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृज्या रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। कहता है क्या कि सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृज्या रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। हे राजन, इस संसार में धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा लगातार अभ्यास करने से होती है, निरंतर अभ्यास करने से होती है। मृज्या रक्षते रूपम, और रूप की रक्षा जो है ना उबटन से होती है, स्नान करने से होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल यानी परिवार, खानदान, ये सब के परिवार खानदान की रक्षा जो है ना उसके अच्छे आचरण से होती है। सुलभा पुरुषा राजन प्रियवादिन अप्रियस्तु पथ्यस वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, इस संसार में प्रिय बात हानिकारक होती है, फिर भी इसे बोलने वाला और सुनने वाला मनुष्य काफी आसानी से मिल जाता है, जबकि अप्रिय बात जो कड़वा होती है यह लाभदायक भी होता है, लेकिन इसे बोलने वाले और सुनने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रियः श्रियो गृह शोक्त अस्माद् रक्षया विशेषता। कहते हैं कि पूजनीया महाभागा, स्त्री पूजनीय होती है, रक्षणीय होती है, और गृह दीप्त होती है, घर की दीप होती है, घर की रोशनी होती है, घर की प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है। स्त्रिया श्रियो गृहस्यो अस्माद् रक्षया विशेषता। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए हमें विशेष रूप से उसकी रक्षा करना चाहिए। अकीर्ति विनियो हंति हंत्य अनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। कहते हैं कि अकीर्ति विनियो हंति हंत्य अनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। कहते हैं हे राजन, अपयश को विनम्रता ही समाप्त कर सकता है, विनम्रता से ही अपयश समाप्त हो सकती है, और अनर्थ जो होता है, बुरा कर्म जो होता है ना, वह सद्व्यवहार से ही समाप्त हो सकता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम चारो हंत्य लक्षणम, और क्रोध जो होता है, गुस्सा, वह क्षमा करने से ही समाप्त हो सकता है। प्यारे दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।